वेरी गुड मॉर्निंग। लेक्चर की शुरुआत मैं एक छोटे से प्रॉब्लम से करने वाला हूँ। कोई वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे। इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा, या मैं बोलूं कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, या मैं सवाल करूं कि ये वेक्टर x एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा और y एक्सिस से ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं इसके फंडामेंटल पे बात करने वाला हूँ कि बेसिकली कंपोनेंट वेक्टर का क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। एंगल कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो वेक्टर x एक्सिस से या y एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। चलिए, तो सबसे पहले आप इस फंडामेंटल को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए क्या है। कोई वेक्टर a अगर प्लेन में हो और x एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम cos थीटा निकालते हैं। और इस ट्रायंगल में cos थीटा अगर आप निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड है, एंड ये आप एज्यूम कर लो कि ये ax है, तो आप लिखोगे ax, ये लेंथ बेस जो है ax है, बाय a का मैग्नीट्यूड। दिस इज वेरी सिंपल। आई थिंक देखिए, यहाँ से ax इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड cos थीटा हो जाएगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। यही इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा x एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए हमें ये लेंथ निकालना होगा, तो प्रोजेक्शन y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ay जो हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड cos 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है a का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये x एंड y कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट x या y एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई वेक्टर p दे रखा है यहाँ, और कोई आर्बिट्रेरी लाइन है जिससे ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका अगर कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग निकालना है, p का मैग्नीट्यूड cos थीटा, बस इतना ही याद रखना है आप। ठीक है, ये जो दो कंपोनेंट में हमने इस वेक्टर को ब्रेक किया, वो स्केलर कंपोनेंट होगा। इसमें आप यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये axi हो जाएगा, और ये एक वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर को हमने axi प्लस ay ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप जानते हो कि किसी वेक्टर के ऊपर अगर ऐसा हो जाए, इसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो ये एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे मैंने वैसा ही किया है। कोई भी वेक्टर जो है इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर ये स्पेस में होता तो एक कंपोनेंट यहाँ पे और आ जाता, ए जेड के यूनिट वेक्टर होता उस जेड एक्सिस के अलोंग। अभी मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ आई का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, ए एक्स है। इसी तरह यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट जो है 1 है। ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये होगा एंगल जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल में इस लाइन का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये जो बेस है और ये है इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से करेंगे। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ए एक्स स्क्वायर, और इधर जो लेंथ है वो ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल दिया। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। सिमिलरली यहाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हम लोग जब निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड सपोज ये वाला, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ। तो cos थीटा अब आप निकाल सकते हो। cos थीटा क्या हो गया, 1 बाय अंडर रूट। थीटा कितना होगा आप बता सकते हो, 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और ऑब्वियसली अगर ये 45 डिग्री हो तो ये एंगल कितना होगा, 45 होगा। तो y एक्सिस से भी जो एंगल बनाएगा वो 45 डिग्री होगा। बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो कहीं पे मग ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।